शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयंपि द्वितीयंपि बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंपि तृतीयंपि संघं संघं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंपि तृतीयंपि बुद्धं संघं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंपि तृतीयंपि बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंपि तृतीयंपि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंपि तृतीयंपि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि पाणातिपाता पाणातिपाता वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि समादयामि अभिन्नदानं वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि कामेषु कामेषु मिच्छाचारा मिच्छाचरं वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि मुसावादा मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि समादयामि सुरामेरयमद्यपमादनानां वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि साधु सकलं साधु साधु कुशलस्वपसुपदसचित्तपरियोधपरं हितं बुद्धं शासनं अधिकमङ्गलमङ्गलं बुद्धं नमामि तं नमामि बुद्धं धम्मं नमामि नमामि संघं संघं नमामि। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए और हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी महानायक महानायिकाओं को मैं बार बार नमन करती हूँ और उनके उस त्याग को, उस समर्पण को आज भी अनुभव करती हूँ और उसकी आभारी रहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के धम्म संस्कार वेबिनार का विषय है महामंगल सूत्र एवं वर्षावास। हमारे इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय सुधोधन बडबनी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संस्कार समिति के, और हमारे प्रबोधनकार हैं आज के माननीय अनिल बसवंत जी, प्रदेश महासचिव महाराष्ट्र। तो मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूंगी ताकि वेबिनार को कंटिन्यू किया जा सके। माननीय सुधोधन बडबनी जी मुझे अनुमति प्रदान करें। जी, अनुमति है। कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत साधुवाद सर। इसी के साथ मैं बहुत ही विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगी हमारे प्रबोधनकार माननीय अनिल बसवंत जी से, जो प्रदेश महासचिव हैं महाराष्ट्र के, कि वो अपना माइक आज का प्रबोधन शुरू करें। सर आप मेरी उपस्थित आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर, स्पष्ट आ रही है। सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। सर महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके विचारों को त्रिवार वंदन। उसी प्रकार हमारे बहुजन समाज के सभी संत महार और पुरुषों को त्रिवार वंदन, उनके विचारों को त्रिवार वंदन। आज के इस वेबिनार में अध्यक्षता कर रहे हमारे स्नेही आदरणीय सुधोधन बड़वनी जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय धम्मप्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय BS बौद्ध जी, वैसे ही आज का जो संचालन कर रही है हमारी बहन उपासिका रुचि बौद्ध जी, तथा तमाम जो श्रोता वर्ग है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तमाम पदाधिकारी गण है, इन सभी को मेरा सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। आज विषय का वेबिनार का जो विषय है वो है महामंगल सूत्र। ये बौद्ध साहित्य में बहुत ही महत्व रखता है। सभी बौद्ध देशों में यह सूत्र अत्यधिक प्रिय है।
श्रीलंका में तो ये इसका बहुत ही माना जाता है। बुद्ध की नैतिकता, धम्म का व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण का संक्षिप्त किंतु व्यापक सारांश इस सूत्र में दिया गया है। इसमें टोटल वर्णित 38 आशीर्वाद है, उपदेश है, और जिसे 12 गाथाओं में प्रस्तुत किया गया है। मनुष्य जीवन की यात्रा के में एक अचूक और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन ये कहलाता है। ओके, इस प्रवचन का शीर्षक 3 शब्दों में विदित है। एक महा अर्थात महान, जो सबसे ऊपर होता है। दूसरा है मंगल अर्थात शुभ, भाग्यशाली, भाग्यशाली संकेत या आशीर्वाद या शकुन। और तीसरा शब्द है सुत्त अर्थात प्रवचन, उपदेश। ये तीनों मिलकर बना है महामंगल सूक्त। मंगल सूक्त का महत्व क्या है अपने जीवन में या बुद्ध साहित्य में? यह बुद्ध का एक वचन है जो समृद्धि की शर्तों को रेखांकित करता है। साथ ही तथागत भगवान गौतम बुद्ध द्वारा आशीर्वाद पर एक शिक्षा भी है, जिसमें पाठक और श्रोता दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण और सुरक्षात्मक गुण है। ये मंगल सूत्र में यह सभी मनुष्यों को आकर्षित करता है। इस सूत्र में तथागत ने ऐसे आशीर्वादों का स्मृति दी है जो व्यक्ति को सुख और शांति की ओर ले जाता है, बशर्ते हमें इसे ईमानदारी से, बड़ी नैतिकता से पालन करना होगा, इसका अनुसरण करना होगा और सही मायने में इसका आचरण करना होगा। तो इस महामंगल सूत्र को हमारे जीवन में बहुत सारा फायदा होगा। महामंगल सूत्र दर्शाता है कि बुद्ध के निर्देश हमेशा नकारात्मक कभी भी नहीं थे। वे हमेशा वर्गीकरण और विश्लेषण की श्रृंखला नहीं होते, अपितु वे सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। जो भी व्यक्ति इस सूत्र का आचरण करेगा, पालन करेगा, निश्चित रूप से उस व्यक्ति का जीवन ऐसा निखरेगा कि वह व्यक्ति सदा के लिए पूजनीय बनेगा, वंदनीय बनेगा, आदर्शमय प्रतीत होगा। इसका उदाहरण हमारे महापुरुष है, हमारे संत लोग हैं। इतना ही नहीं तो आज के युग में हमारे सर्वे सर्वा जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, भीमराव जी, वैसे ही यौन मान्य राम जी, ये परीक्षा में बहुत क्या बोलते हैं उसको भाग रखते हैं। इन्होंने, ये दोनों लोगों ने अपने जीवन में नैतिकता से पर कुशलतापूर्वक ज्ञान हासिल किया और उस ज्ञान का हम लोगों के लिए, बड़े ही उत्थान के लिए, विकास के लिए हमें शिक्षा दी। और इसलिए आज वो दोनों के दोनों पूजनीय है, हमारे लिए सबसे ऊपर है। उन्हीं के बदौलत हम आज यहाँ पे बैठे हैं, ये सभा भी कर रहे हैं। बुद्ध साहित्य में महामंगल सूत्र, पराभव सूत्र और शिगाल सूत्र, ये 3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। इसमें सातत्य है, नैतिक जीवन का स्तर, नैतिक जीवन का सार इसमें भरा है। मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका संपूर्ण विश्लेषण इन सूत्रों में दिया हुआ है। यह हमारे जीवन का संविधान है। महामंगल सूत्र यह उपासकों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इतना ही नहीं, इसका निर्माण, इसका उगम, इसका उद्देश्य उपासकों के लिए, भंते लोगों के लिए मायने रखता है, विस्तृत हुआ है, किया गया है। क्योंकि हम जीवन यापन करते हुए ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से नियम है जिसमें हमारे जीवन यात्रा सुखमय हो। हमारे जीने के लिए मंगल आस क्या है? कई सारे प्रश्न और उत्तरें और कई सारे दार्शनिक लोगों ने मंगल के लिए जो प्रस्ताव रखे बीते सालों में, के उपयुक्त दिखाई नहीं दिए। इस पर काफी वाद विवाद होता रहा। काफी मुद्दे तो मैंने कहीं पढ़ा, सालों तक
चर्चा होती रही उस समय के विद्वानों के अंदर में, उस समय देवता पुरुष के लोगों के अंदर में कि भाई मंगल क्या है इंसान के लिए जीने के लिए, इसमें काफी विवाद विवाद रहा। उस समय के विद्वान लोगों ने लालसा उत्पन्न हो गई कि मंगल क्या है आखिर में, जिससे मनुष्य का जीवन जो है निखर उठेगा। हम अपने जीवन में अच्छी बातें चाहते हैं, यह विकास चाहते हैं, केवल नैतिकता ही नहीं, भौतिकता ही नहीं, उसके विपरीत आंतरिक मंगल की भी आस, मंगल के बारे में एक आंतरिक मंगल की आस में हम काम करना चाहते हैं। मंगल अमंगल को लेकर पूरे जम्बूद्वीप में चर्चा होती रही, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। जब साधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन मंगल कामना की उपासना लालसा तो उत्पन्न थी ही, जो आज भी नजर आती है। हम आज भी लालसा करते हैं ना वो अच्छे कामों की, मंगल कामों की हमारे जीवन में नजर आते हैं। क्या आज का इंसान आंतरिक रूप से सुखी है? तो इसका उत्तर तो हमेशा नहीं आएगा, नकारात्मक ही आएगा। मन में सदा हमारे द्वंद्व चलता रहता है। 3 महत्वपूर्ण सूत्र है, उनकी आचार संहिता, क्या करना चाहिए और क्या कर्म करना चाहिए, इसका ज्ञान इंसान को होना चाहिए। इसलिए कुशल कर्म से जीवन यापन करना, चरितार्थ करना, जिससे हमारा जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। इसलिए हम इस सूत्र को जानने के लिए कुछ हमें संदर्भ में देखने पड़ेंगे, संदर्भ में जाना होगा, परिस्थितियां जाननी होगी, भावनाएं समझनी होगी। इसलिए संदर्भ है, मंगल का उपदेश है, जिसमें तथागत ने हमारे लिए रखी है। हर एक गाथा में 3-3 मंगल है। इसकी शुरुआत कैसी हुई महामंगल सूत्र की? उस समय जब बुद्ध शासन चला था, जम्बूद्वीप में लोगों के विकास के लिए, विचार मंथन के लिए कथा सत्र चलते थे। और वो किताबें वगैरह तो नहीं थे उस समय में, कथा से ही सारी बातों का तुम जानते हैं ना। आज भी रामायण की कथा होती है, महाभारत की कथा होती है। उस समय जम्बूद्वीप में कथा सत्र लगता था। कुछ धर्मशालाएं थी, या कोई मठ से, या कोई संस्थागार थे नगर के बीच में, या नगर द्वार पर कथाओं से धर्मों को समझाया जाता था। तो यह आसान तरीका था, लोग बाग भी अपने पैसे देके, मुद्रा देके कथा सुनने को आते थे। तो चाय भी होती थी, ऐसा नहीं कि खाली कथा ही होती थी, आदान प्रदान विचारों का होता था। लोग अपने को सवाल पूछते थे, अपने कुशल मंगल के बारे में पूछते थे, ऐसे चर्चा सत्र होते थे। लेकिन आजकल ऐसे चर्चा सत्र दिखाई नहीं देते। आजकल तो क्या बोलते उसे, व्हाट्सएप आया है, और तो और ये तुम्हारा दूसरा एक नया वाला AI भी आया है, उसी से लोग काम चला लेते। तो ये हमारे लिए घातक भी है। धम्म का तो क्या बोलते उसे चर्चा हमेशा बारंबार होनी चाहिए, उसके सिवा धम्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ऐसा चर्चा सत्र चलते थे कि मंगल क्या है। सब लोगों को प्रश्न मन में हो रहा है कि हे हमारे जीवन यापन करने के लिए जीवन में मंगल क्या है। चर्चा करने से नए नए इशू निकल आते थे। ऐसा ही एक विषय था कि मनुष्य जीवन में मंगल क्या है। आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में जो अच्छा देखा जाता है, तो वो कहना हमारे दृष्टि से वो अच्छा है। कुछ लोगों का कहना हुआ कि हम जो सुनते हैं हमारे कानों से, हमारे कानों पे जो मंगल पानी वो अच्छा है। लोगों का कहना ऐसा हुआ कि भाई हम स्पर्श करते हैं, स्पर्श से हमें आनंद मिलता है, जैसा एक माता का और बेटे का स्पर्श हो। ऐसे कई कई व्याख्याएं उस समय में दी गई अलग जीवन मंगल के लिए। जैसे क्या बोलते हैं उसके, कुदरत है, कुदरत में चांद है, तारे हैं, सूरज है। क्योंकि हम बुरा भी देखते हैं, बुराई भी देखते हैं, झगड़े भी देखते हैं, गाली गलौज भी देखती है। तो फिर देखने का मतलब ऐसा हुआ क्या कि ये मंगल है? नहीं नहीं, वैसा ही सुनने का है। हम अच्छा भी सुनते हैं, कितने सारे मधुर गीत है जो सुनकर हमें अच्छा लगता है। तो इसका मतलब सुनना अच्छा नहीं है, क्योंकि सुनना अगर अच्छा है तो हम फिर गाली गलौज भी सुनते हैं, झगड़े भी सुनते हैं, इतनी सारी बातें हमारे अड़ोस पड़ोस में होती है, छेड़छाड़ होती है।
तो ये क्या है, सुनना भी मंगल होता है क्या? नहीं, सुनना भी मंगल होता नहीं है। तो फिर और क्या चीज है? तो ऐसा लगा किसी को, किसने ऐसी विचारधारा लगा कि भाई स्पर्श का ज्ञान जो है उससे हमको मंगल का कामना प्राप्त होती है। किसी का कहना ऐसा रहा कि चखने से भी होता है, हम हमारे जीभ से अच्छा चखते हैं, मीठा चखते हैं, तो ये भी एक माध्यम होता है मंगल समझने का। लेकिन इससे कुछ किसी का शंका समाधान नहीं हुआ। कुछ कुछ लोग इसे अच्छा समझते हैं तो कुछ लोगों ने इसे बुरा माना। तो ये प्रश्न हल नहीं हुआ। न तो सुनना मंगल है, न सूंघना मंगल है, न दृष्टि से देखना मंगल है। इस तरह सोचने से हमारे दृष्टिकोण बदल जाएगा। हमें अच्छाई को, मंगलता को स्पष्ट रूप से व्याख्यात नहीं कर पा रहे हैं, और लोग इससे संतुष्ट भी नहीं हुए थे। इसलिए उस समय के सामान्य लोग, कुछ विद्वान लोग, कुछ देवता स्वरूप लोग, इन लोगों के मन में इस विषय पर काफी चर्चा हुई। काफी सालों तक इस विषय पर चर्चा होती रही, लेकिन इसमें समाधान नहीं निकला। कल्याणकारी जीवन मार्ग क्या है, ऐसी उत्तम क्या है? चर्चा चलती रही, और फिर एक दिन चर्चा तथागत भगवान गौतम बुद्ध तक पहुंच गई। इसके बाद इसका तो आपको सब लोगों को पता है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध अपने जेतवन में विहार कर रहे थे। जो अनाथ पिंडक ने वहां पे जो विहार बनाया था, उस विहार में उस दिन वो अ, अपना चरितार्थ कर रहे थे। तो उसी दिन एक मध्य रात्र के प्रहर में ऐसा कहा जाता है कि एक तेजोमय व्यक्ति वहां पे आ गई, देवता स्वरूप व्यक्ति, जो बहुत अलंकृत थी, या उसका तेजोमय प्रकाश बहुत था, तेजवन उसके प्रकाश से प्रकाशमान हो गया था। तो ऐसी देवता स्वरूप व्यक्ति आई वहां पे, और उन्होंने तथागत भगवान गौतम बुद्ध को वंदन किया। वंदन करने के बाद में उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, हमें आप बताइएगा कि धरती पर या मनुष्य के जीवन में मंगल क्या है? तो फिर तथागत भगवान गौतम बुद्ध ये सुत्त का वहाँ पे उपदेश करते हैं। जिन्हें अपने जीवन में सर्वोत्तम प्राप्त करना है, परम उच्चांक तक पहुंचना है, जिन्हें अपने जीवन में यश प्राप्त करना है, उनके लिए तथागत बुद्ध की वाणी, जो महामंगल सूत्र कहते हैं, ये महामंगल सूत्र उस समय फिर तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने सभी के लिए उपदेशित किया। तो चलो अभी हम इसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं कि ये महामंगल सूत्र असल में क्या चीज है, और इसके बौद्ध भिक्षु के लिए इतना ही नहीं, सामान्य व्यक्ति के लिए अपने जीवन यापन करने में, जन्म से लेके तो मरने तक इसका उपयोग कैसा होता है, आदमी का जीवन क्या बोलते विकसित कैसा हो जाए, सुख कैसा आ जाए, आनंद कैसा आ जाए, शांति कैसी आए जीवन में, ये सारे सवालों का जवाब जो है तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने ये अपने अमृत वाणी में, जिसे महामंगल सूत्र कहते हैं, उसमें दिया है। तो हम आज के डेट में एक एक ये लेंगे, सुत्ता कड़ी लेंगे, और उसका आशय क्या है मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो पहला जो सूत्र है, असेवनाच बाननं पंडितानचं सेवना पूजा च पूजनीयानं एतम महामंगल उत्तमम। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने इस गाथा को जो पढ़ा, उसका हिंदी में अर्थ होता है, असे चवना न बालनम। बालन का मतलब है बालक, छोटा बालक। तथागत बुद्ध ने यहाँ पे बालक की उपमा इसीलिए ली कि छोटे बालक को अपने हित का अहित का पता नहीं होता, दुख क्या है सुख क्या है उसे कुछ भी समझता नहीं है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने इस सूत्र को बताने के लिए छोटे बालक का उदाहरण लिया है, और उसे कहा है जैसा छोटे बालक को कुछ समझता नहीं है, अच्छी क्या चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, तो इसलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने ऐसी स्थिति को
मूर्ख स्थिति समझा। तो तथागत कहते हैं मूर्ख आदमी की संगत कभी ना करना, यह उत्तम मंगल है, क्योंकि जीवन में हमें बहुत सारे लोगों से सामना करना पड़ता है और संगत का बड़ा असर हमारे जीवन पर होता है। इसलिए बुरे विचारों वाले आदमी के साथ कभी भी संगत ना करो। जो फिर संगत किससे करना चाहिए? तो तथागत कहते हैं पंडितानच्च सेवना। जो पंडित है, अब पंडित का मतलब तथागत ने यहाँ पे वो पंडित नहीं लिया जिसकी जो जनेऊ पहना है और जिसकी शेंडी लगी है, जिसे ब्राह्मण पंडित कहते, वो यहाँ पे पंडित अर्थ तथागत ने नहीं लिया। तथागत कहते हैं पंडित का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष, बुद्धिमान पुरुष। तो तथागत कहते हैं कि आप इसलिए मूर्ख के संगत में न जाते हुए आपको अगर जीवन में अच्छा सुधार लाना है तो तुम्हें ज्ञानी लोगों के साथ रहना होगा, विद्वान लोगों के साथ रहना होगा, सद्गुणी लोगों के साथ करना होगा, सदाचारी लोगों के साथ रहना होगा, त्यागी लोगों के साथ रहना होगा, उनसे संगत करना होगा, ताकि उनके साथ रहने से हमारे चरित्र में सुधार आए। तो पहली गाथा ये है कि मूर्ख आदमी की संगत न करना, यह मंगल उत्तम है। दूसरी गाथा दूसरा कहता है पूजा च पूजा नियम एतम मंगल उत्तमम। अनुकूल स्थान में रहना, वास्तव्य करना उत्तम मंगल है। ऐसे जगह पे रहो जिससे हमें प्रेरणा मिलती हो, अच्छा वातावरण हो, अपने विकास अपने प्रगति के लिए अनुकूल जगह हो, ऐसा वातावरण में वास्तव्य करना चाहिए। यह उत्तम मंगल है। बाबा साहब भगवान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें संदेश दिया था कि हे SC ST के लोगों, हे वंचित बहुजन लोगों, दलितों, आप शहर की ओर चलो कि गांव खेड़े में आपका विकास नहीं होगा। आप जब शहरों में जाओगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़ा इंसान बनेंगे और धम्म के लिए और समाज के लिए काम में आएंगे। ये उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि जाओ अपने घरों के दीवारों पे लिख दो कि हमें शासन करती जमात बनना है। इसलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें वास्तव्य भी ऐसे ठिकान में ऐसे जगह पे करना है कि जिसका जहाँ पे वातावरण अच्छा रहो। फिर कहते हैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध कुशल कर्म करो। इस जीवन में ऐसे कर्म किए करना चाहिए कि जिसका असर आज के जीवन पर जरूर होता है, परिणाम हमें आने वाले सालों में मिलता है। लेकिन आज हम क्या बोलते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो तो मिलने ही वाला है। तो आज हम अच्छा काम करेंगे तो उसका भविष्य में अच्छा फल मिलेगा हमको। तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध इस सूत्र में कहते हैं कि अपने आप को अच्छे रास्ते पर चलना सिखाओ, अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलना सिखाओ, धम्म के मार्ग पर चलना सिखाओ, यह उत्तम मंगल है। वापस तथागत कहते हैं कई प्रकार की हस्तकलाओं में गुणों में हासिल करना सीखो, यह उत्तम है। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्चर, आदमी के पास में जितनी अधिक कलाएं होगी उतना उसका जीवन निखारेगा, मंगलमय होगा। इतना ही नहीं, विद्या लेने के लिए तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, शिक्षा लेने के लिए तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, शिक्षा लेते लेते भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप विनयशील भी बनो। विद्या के साथ साथ विनम्र होना बहुत अनिवार्य होता है। सुशिक्षित बनो। आप ये कहावत पता है आपको, विद्या विनयेन शोभते। इसका मतलब है खाली विद्या से काम नहीं चलेगा, इंसान में विनय भी होना चाहिए। विनयशील बनो। विनयशील होना उत्तम मंगल है। बुद्ध ने 2000 साल पहले बताई बातें हमने को, सुशिक्षित बनो करके अपनी वाणी, अपने सुभाषित उन्होंने हमको दिए। सुभाषित वाणी से प्रेम से बोलो, गाली गलौज मत करो, सम्यक वाणी से बोलो, सम्यक वाणी का इस्तेमाल करो, यही उत्तम मंगल है। फिर कहते हैं माता पितु उपट्टान उदत्ता रस संगहो अनाकुला च कमंता एतम मंगल सुत्तमम। माता पिता की सेवा करो। हमें माता पिता ने इस दुनिया दिखाई है, ये जन्म हमें इतना सुंदर जो मनुष्य जीवन है ये हमारे माता पिता के बदौलत हमें मिला है। हमारे माता पिता ने हमारा पालन पोषण किया है, हमें शिक्षित किया है,
हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जब हमारा समय आएगा तो हमने हमारे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी शुश्रूषा करनी चाहिए। ये बड़ा उपकार होता है। माता पिता पूजा करो, माता पिता का सम्मान करो, यह उत्तम मंगल है, ऐसा भगवान तथागत भगवान बुद्ध अपने सूत्र में कहते हैं। उन्हें बच्चों को अच्छे संस्कार दो, सदाचारी बनाओ, अच्छे रास्ते पर डालो, धम्म के रास्ते पर लाओ, सदाचार के रास्ते पर लाओ, यह उत्तम मंगल है, ऐसा तथागत भगवान बुद्ध अपने मंगल सूत्र में कहते हैं। ऐसे काम ना करो कि जो निंदनीय हो, जिससे हमारी कोई बुराई करे, किसी के मन में हमारे पीठ पीछे भी बुराई नहीं आना चाहिए। इसलिए हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? हमेशा शुद्ध होना चाहिए। कोई भी पीछे भी हमारी बुराई ना कर पाए, इतनी अच्छी क्या बोलते हैं उसको, शिकवण जो है हमारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हमें दी है, ये मंगल सूत्र के बारे में। एक दूसरा सूत्र है, दान च धम्मचर्या च ज्ञातकान संगचो अवनज्जानी कम्मानी एतम महामंगलम। हमें दान पे तथा अपने धम्म में दान पारमिता को बड़ा महत्व है। दान पारमिता आप जानते हो सब लोग, तो दान देना सीखो। भगवान बुद्ध ने कहा है मनुष्य जीवन में दान देना, अपने कमाई का कुछ हिस्सा दान करना, लोगों के कल्याण के लिए देना, यह उत्तम मंगल है, ऐसा तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए दान देना सीखो, यह उत्तम मंगल है। अपने साथ साथ दूसरों को सुख शांति कैसे मिलेगी, इसके लिए दान करना उत्तम मंगल है। अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति प्यार तो सभी लोग करते हैं, लेकिन यह अपना कर्तव्य है कि दूसरों के लिए भी, दूसरों के सुखों के लिए भी, शांति के लिए भी मेरी कमाई का कुछ हिस्सा क्यों ना हो। हमें तो बाबा साहब ने कहा था कि 20वां हिस्सा हमारे कमाई का धम्म के लिए, समाज के लिए काम में लाना चाहिए। तो तथागत भगवान तो भी कहते हैं कि अपने कमाई का कुछ तो हिस्सा दूसरों के लिए खर्च करो, दूसरे शांति के लिए खर्च करो। मेरी कमाई का हिस्सा लगे, इससे दूसरा मंगल कोई नहीं है। जैसे आपको एक इसमें उदाहरण है कि अनाथ पिंडक सबसे बड़ा दानी कहा जाता है। अनाथ पिंडक ने पूरा जेतवन सुवर्ण मुद्रा देकर खरीदा और उस पर इतना बड़ा विहार बनाया, तो ये कितना बड़ा दान पारमिता का उदाहरण हो गया। वैसा ही दूसरी बात है सुजाता, जिसने तथागत भगवान बुद्ध को खीर दी, विशाखा, ऐसे बड़े बड़े उदाहरण है हमारे धम्म में कि जो हमें दान पारमिता सिखाते हैं। अगर सुजाता ने खीर नहीं खिलाई होती, क्या पता है तथागत भगवान बुद्ध का मृत्यु भी हो चुका होगा, क्योंकि वो तो मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए थे। सुजाता ने उनको खीर दान किया और फिर उनके जान में जान आ गई, और फिर आगे की स्टोरी आपको पता है, उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई वगैरह 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 वगैरह। तो महामंगल सूत्र में, इस पारमिता में, मंगल सूत्र में दान का महत्व भी तथागत हमें बताते हैं कि अपने समर्थ से जो भी अपने को क्या बोलते उसे हमसे हो पाए उतना दान करो। और दान, सम्राट अशोक ने तो 84,000 बुद्ध विहार बनाए, कितने शिलालेख लेके, ये तो एक दान पारमिता ही थी, है ना। दूसरा है हमारी जो दिनचर्या हो वो कैसी हो। हमारी दिनचर्या धम्म के अनुसार हो, धम्म का पालन करना चाहिए। हमें सुबह उठते ही प्रार्थना करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो हमारी दिनचर्या धम्म के अनुसार ही हो, इससे बड़ा उत्तम मंगल कोई नहीं है, ऐसा तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं। हमें मित्र होना चाहिए, हमें रिश्तेदार होना चाहिए। हमारे मित्र और रिश्तेदारी हमारी प्रॉपर्टी है, ऐसा कहा गया है। जितना मित्रों का, रिश्तेदारों का संग्रह करोगे उतना मंगल है। जितना मित्रों का, रिश्तेदारों का आदर करोगे, सम्मान करोगे, वो सब मंगल है, ऐसा तथागत भगवान बुद्ध हमें उपदेश देते हैं महामंगल सूत्र में। गलत काम न करे, बुरे काम न करे, जो काम निंदनीय है ऐसे काम बिल्कुल भी ना करे। बुरे काम न करना यह उत्तम मंगल है। उसके बाद की गाथा है, आरती वीरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतन् मंगलम सुत्तमम।
आरति विरति, पाप कर्मों से, बुरे कार्यों से अलिप्त रहो, बचे रहो, दूसरों को तकलीफ न देने वाले कार्य हमेशा उचित कार्य, दूसरों को तकलीफ देने वाले कार्य उचित नहीं होंगे, गलत आ जाएगा। हमारे कर्मों से दूसरों को हानि ना पहुंचे, ऐसा हमें सोचना होगा। ऐसे ही हमें कर्म करने होंगे। यही मंगल उत्तम है, ऐसा तथागत अपने को कहते हैं। 10 पारमिता में इसका भी वर्णन बहुत बड़े अच्छे से किया गया है। फिर तथागत कहते हैं कि न पान करो, मादक पदार्थ का सेवन करना, यह सब उत्तम मंगल नहीं है। हम आज देखते हैं कि आज के युवा किस तरफ झुकाव है उनका। हम देखते हैं कि आए दिन बच्चे लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। कितने सारे बच्चे ड्रग्स के कॉलेज में हम देखते हैं कि उनको गलत संगत लग जाती है, और फिर माँ बाप इतना लिखाई पढ़ाई करते हैं, कोई इंजीनियरिंग करता है, आईआईटी करता है, वहां भी बच्चे ड्रग्स लेते हैं। तो उसका विपरीत परिणाम क्या होता है? कि उनके अभ्यास पर परिणाम होता है, उनके मन पर परिणाम होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने ये भी कहा है कि नशा पानी करना गलत काम है। इसमें एक फिल्म भी बनी है पंजाब में, देखो उड़ता पंजाब करके एक फिल्म है। उसमें पंजाब के लोगों के बच्चों का, तरुण लोगों का नशा पानी करने से कितना बुरा हाल हो गया है। तो ये बातें देखो तथागत भगवान गौतम ने 2500 साल पहले अपने को बताई कि नशा पानी करना गलत चीज है, गलत संगत करना अच्छी बात नहीं है, उत्तम मंगल नहीं है। किसी चीज का प्रमाद मत करो, अच्छे काम के लिए आलस मत करो, देरी मत करो। कोई भी कठोर निर्णय लेना है, पहले 10 बार सोचो निर्णय लेने से पहले कि कहीं इस निर्णय लेने से किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं होता है। लाख बार सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन अच्छे काम जो है वो तुरंत कर लें, उसे देर नहीं लगाना चाहिए। यह उत्तम मंगल है। बाद में गाथा है, गारवो च निवत्तो च सुत्तठी च कथम दुआ कालेन धम्म सवणम एतम महामक्त मंगलम। दूसरे का गौरव करना सीखो, कृतज्ञ बनना सीखो, विनम्र बनाए रखना सीखो, संतुष्टि बनाए रखना सीखो। यह उत्तम मंगल है। तृष्णा, लोभ, शांति, इसका समाधान होना चाहिए। कृतज्ञ भाव से बनाए रखना सीखो, संतुष्टि बनाए रखना सीखो, और उचित काल पर धम्म श्रवण करना सीखो। ये उत्तम मंगल है। धम्म संगोष्ठी करो, धम्म परिषद करो, धम्म सभा का आयोजन करो, धम्म का पठन पाठन करो, धम्म संगोष्ठी करो। इससे क्या होता है? यह मंगल उत्तम होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तथा भगवान बुद्ध कहते हैं इतने सारे, देखो हम अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी हम कितना क्या बोलते हैं उसे, धम्म सम्मेलन लेते हैं, धम्म परिषद लेते हैं। ये हमारी हमें वेबिनार रहते हैं, हर प्रदेश में रहते हैं, हर इसका धम्म का वाचन करते हैं, संविधान का वाचन करते हैं। ये तथागत भगवान बुद्ध में कहा था 2500 वर्ष पूर्व, वही हम पालन कर रहे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी वही काम कर रही है। उचित समय पर धम्म का जो ये है प्रचार प्रसार करना चाहिए। कालेन धम्म श्रवणम, अमावस्या हो, पौर्णिमा हो, ऐसे जो दिन आते हैं हमारे बुद्ध कैलेंडर में, उस दिन में हमें इसका ऐसे मंगल कार्य का आयोजन करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन के लिए उत्तम मंगल है। आगे की एक गाथा है, खंती सोवच्च सत्ता समणान व दर्शनम कालेन धम्म साकच्छा एतम मंगल मुत्तनम। क्षमाशील बनना चाहिए, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। करुणा, मैत्री, प्रेम जो हमें बताया, हमारा तो ये प्रिंसिपल है भगवान तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने दिया है, धम्म का बाबा साहब ने दिया है। करुणा, मैत्री, इसी पर तो सब आधारित है। संविधान भी अपना इसी पर आधारित है। तो किसी अपराधी को क्षमा करने की शक्ति हमें आनी चाहिए हमारे मन में। हमें आज्ञाकारी भी बना पड़ेगा, ये बड़ा गुण है मनुष्य जीवन में। श्रमणों का, साधुओं का सम्मान करना चाहिए, भिक्षुओं का सम्मान करना चाहिए। देखो कभी कभी क्या हो जाता है,
हम सफर करते हैं और सफर करते करते हमें कभी कभी भिक्खु मिल जाते हैं, हमारे ट्रेन में होते हैं या बस में हो जाते हैं या बस स्टॉप पे रास्ते में हो जाते हैं, तो हमारे दिल में क्या आ जाता है, जो बुद्धिस्ट लोग हैं तो उनके दिल में फट से किसकी प्रतिमा आ जाती है, भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा आ जाती है। उसकी नहीं आती भिक्खु की, क्योंकि उसके आंख पर वो उस वस्त्र जो है, काशाय वस्त्र जो चीवर धारण किया है, जो धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए है। तो कहने का मतलब क्या है कि मंगल दर्शन करो, साधुओं के भिक्षुओं के दर्शन, उनके साथ में रहना, ये मंगल उत्तम है, ऐसा तथागत अपने मंगल सूत्र में कहते हैं। उचित काल पर धम्म चर्चा करना, शंका समाधान करना, ये उत्तम मंगल है। उचित समय पर मीन्स पूर्णिमा का दिन हो, तो उसमें आप धम्म चर्चा कर सकते हो, उससे अपने प्रश्नों का जो सवाल जवाब है उसका होगा, ज्ञान होगा, प्रश्नों को, समाज को तकलीफ होगी एक आदमी से, तो इसलिए प्रश्नों का, सवालों का आदान प्रदान करना उत्तम मंगल है। आगे की क्रिया करो, तथागत भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं तपश्चर्या करना उत्तम मंगल है। तपश्चर्या का अर्थ यहाँ पे वो तपस्या नहीं जो और हासिल कुछ नहीं होता था, पढ़ाई करना, देर समय मेहनत करना, इसे तपश्चर्या कहा गया है धम्म में। भगवान बुद्ध ब्रह्मचर्य, हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। ब्रह्मचर्य करुणा, ज्ञान, मुदिता, उपेक्षा, ऐसे 4 जो है ये अर्थ दिए गए हैं। उसका हमें पठन मनन करना चाहिए। एक दूसरा भी अर्थ ब्रह्मचर्य का है। एक विद्यार्थी है, अगर यह विद्यार्थी अपने 20-25 साल तक मेहनत करता है, अपनी पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद में नौकरी करता है, तो इसे एक प्रकार का ब्रह्मचर्य कहते हैं, क्योंकि अपना वादा समय करता है। खत्म होते आ रहा है। हाँ बस हो गया सर, बस अंतिम गाथा है अभी। तो वो नहीं, कहता अभी है, रुक जाइए, अगला गाथा अपन अगली बार बताएंगे। कोई हाँ ठीक है, इतना बस जल्दी जल्दी लास्ट बताने का ये कोई नहीं है। लास्ट लास्ट गाता है, पुट्टस्य लोकधम्मे ही चित्तम यस्सं कंपति अशोक विरज खेमनम एतम मंगल। भगवान ने 4 आर्य सत्य का दर्शन करना, यह उत्तम मंगल होता है। दुख आर्य सत्य है, दुख समुदाय आर्य सत्य है, दिक्खो निरोध आर्य सत्य है, दिक्खो निरोधागामी पटिपदा आर्य सत्य है। और बाद में कहा है निब्बान का साक्षात्कार करना, निब्बान का अनुभव करना, यह उत्तम मंगल है। निब्बान के बारे में बहुत बड़ा भ्रम है लोगों में। लोग कहते हैं कि आदमी मर गए तो निब्बान हो गया, ऐसा नहीं है। धम्म में निब्बान का अर्थ कुछ अलग दिया है। जैसे हम देखते हैं कि अरहत सारिपुत्र, अरहत मोगलायन, अरहत आनंद, अरहत कश्यप, इन्होंने जीते जी निर्वाण प्राप्त कर लिया था, इनको निर्वाण का साक्षात्कार हुआ था। तो इसीलिए तथागत कहते हैं निर्वाण का साक्षात्कार होना यह उत्तम मंगल है। और एक लास्ट वाली गाथा है जो पुट्टुस गाथा है। 8 प्रकार के लोक धर्म होते हैं हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन से लेकर तो मरने पर्यंत। वो है सम्मान, अपमान, लाभ, अलाभ, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुख। ये जो 8 बातें हैं ये हर एक आदमी के जीवन में आती है। जो आदमी इस 8 प्रकार के अवस्था को तटस्थ रह के अपना जीवन यापन अच्छे से करता है, उसे उत्तम मंगल कहा जाता है। जो समता में रहता है, जो अपने मन को स्थित प्रज्ञ रखता है, चित्त को स्थिर रखता है, उसे उत्तम मंगल कहा है। इस प्रकार के उत्तम मंगल को जानकर इन गुणों को हासिल करना और उसी मार्ग पर हमें चलना, यह उत्तम मंगल है।
उसका कल्याण होना है, पहले कल्याण होना है, मध्यम कल्याण होना है, अंतिम कल्याण होना है, और दूसरों का भी इसमें कल्याण होता है। यही 38 मंगलसूत्र आदमी को महान बनाते हैं। तो ये 38 मंगलसूत्र यहाँ पे खत्म होते हैं। मैंने थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया, और मुझे आयोजकों ने महामंगल सूत्र बताने के लिए आयोजित बुलाया। इसके लिए मैं अध्यक्ष महाराज का आभारी हूँ, और मुझे सेवा करने का मौका दिया। साधु 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 साधु। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत ही शांता भाव से और बहुत ही शालीनता से आपने हमें बताया कि महामंगलसूत्र क्या होता है। लेकिन हम सभी इतना डिटेल में तो नहीं जान पाते, खासतौर पर मैं। लेकिन मुझे इतना मालूम पड़ा कि महामंगलसूत्र से सुख शांति प्राप्त होती है, ये सकारात्मकता लाता है जीवन में, सदाचारी बनाता है, दान करना अपने समाज के लिए दान करना सिखाता है, उसको उत्थान के लिए, बुद्ध धर्म की स्थापना के लिए, और साथ ही ये कुशल कर्मों की तरफ ले जाता है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसके इस जो नाम की एक परिभाषा बनाई गई है, जो आजकल काफी हमारी आपस की जो मीटिंग होती है महिलाओं की, उससे भूली जा रही है। भीमराव अम्बेडकर, घी से भीख नहीं मांगेंगे, दूसरा माँ से महलों में रहेंगे, रा से राज करेंगे, बा से वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, अंग से अंधविश्वासों में नहीं पड़ेंगे, बे से बेगार नहीं करेंगे, डा से डरेंगे नहीं, और का से कर्मों में सुधार करेंगे और कलाओं में पारंगत होंगे, और रा से अपना रहन सहन जरूर बदलेंगे। अगर हम इन चीजों को और कृष्ण पंथी के पालन करते हैं और 22 प्रतिज्ञाओं की, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं, तो मुझे लगता है वो महामंगल सूत्र का ही हम नियम पालन करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो ये चीजें जो सार है धर्म का, वो यही है कि आप बुद्ध के मार्ग को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ मैं अपने अध्यक्ष महोदय माननीय सुधन भटनानी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कार समिति के हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी अपना अध्यक्षीय प्रबोधन हम सभी के सामने रखें। माननीय सुधन भटनानी जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। वैसे तो अपना समय खत्म हो गया है, मैं खाली 2 मिनट या 5 मिनट लूंगा। जो महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिन जिन महापुरुषों ने समाज परिवर्तन के लिए और समाज के कल्याण के लिए अपना देह दिया, उन सबको सबसे पहले मैं वंदन करता हूँ। और आज का जो विषय था, वो विषय अभी जो पीरियड चल रहा है वर्षावास का, उसको समझकर चलना चाहिए। और वर्षावास में हमने जो जो मंगल है, जो जो चीज अच्छी है, वो हमने पढ़ना चाहिए और वो उसके हिसाब से आचरण करना चाहिए। इसके लिए ये महामंगल सूत्र बताया गया है, 38 है उसमें। तो बहुत ही विस्तार से हमारे मित्र अनिल बसवन जी इन्होंने बताया है। वो भी कैडर लेते थे इसके पहले, और यानी बहुत अच्छा वक्ता है, ऐसा मुझे आज की वजह से लगे, क्योंकि वो रुकने को भी खाली नहीं थे। मैंने उनको डिस्टर्ब किया, सॉरी टू डिस्टर्ब। और महामंगल सूत्र जो है वो इतना फास्ट बताने की भी नहीं है, आधा पहले बताने का और आधा बाद में बता सकते थे। और चलो ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को उसकी समझ में आया होगा। और अगर अलाउ करे तो अगले हफ्ते में यही अपन रिपीट करेंगे, ताकि सबको अच्छी तरह से समझ जाए। तो मैं ज़्यादा समय न गवाते हुए, क्योंकि अपना समय जो हो जाता है 9:15 बजे तक, अपन उसको खत्म करना चाहिए था, पर अपन 9:15 के भी आगे बढ़ते हैं। और बात ऐसी होती है कि भगवान गौतम बुद्ध के धम्मों में या भगवान गौतम बुद्ध में ऐसी एक कथा बताई जाती है कि जब वो प्रवचन देने जाते हैं, तो एक जो व्यक्ति होता है जिसका गाय बैल बिछड़ा होता है और वो भाग जाता है, उसको ढूंढते ढूंढते उसको शाम होती है। और जब भगवान गौतम बुद्ध के इसमें आता है, तो भगवान देखते हैं कि भाई इसको किस चीज की जरूरत है।
उसको अभी ये तो पूरा थका हुआ है, इसको पानी और भोजन की चीज की जरूरत है। जब तक इसको पानी और भोजन ना मिले तब तक मैं कितना भी अच्छा ज्ञान दूं, कितना भी अच्छा बात बताऊं, तो भी इसको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए हम भी हमारा जो समय होता है वो समय का हमने ध्यान रखकर अपनी बात को रखना चाहिए, ताकि हो सके और आगे अपन, क्योंकि हमें ये जो अ, ब्रह्म संस्कार जो है हमें कंटिन्यू कंटिन्यू चलाना है, और हर हफ्ते में हमको बताना ही है, तो एक साथ ही पूरा ना हो। ऐसा थोड़ा सा मैं हमारे जो मित्र है इनको सलाह देने की कोशिश कर रहा हूँ। और समय बहुत आगे बढ़ रहा है, मैं यही रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत आभार। आपने बताया कि समय का जरूर ध्यान रखना चाहिए और किस वक्त क्या आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। तो आज समय हो गया है हमारी इस वेबिनार के समापन की ओर जाने का, तो हम सभी के साथ अपनी जी सर, जी मैम, एक सूचना दे दीजिए, अगली बार धम्म संस्कार 8 बजे से 9 बजे तक रहेगा। जी जी हाँ। सर आप सभी को ज्ञात हो गया, अगली बार धम्म संस्कार का जो समय रहेगा वो 8 से 9 रहेगा। सभी लोग इससे अवगत हो गए होंगे। इसी के साथ हम अपनी वेबिनार के समापन की ओर चलते हैं। सभ्य सत्ता के साथ समाप्त करते हैं। सभी मन को शांत करेंगे। सभ्य